टॉपिक को पढ़ेंगे, वो टॉपिक तुम लोग के सिलेबस में चैप्टर 5 करके दिया है ना। चैप्टर 5 करके दिया है सांतत्य और अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यही चैप्टर दिया होगा। कंटिन्यूटी के विषय में तुम लोग 11th में कुछ पढ़ के आए हो। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, ये सब पढ़े थे ना। तो ये सब कैसे निकाला जा रहा था, कुछ क्लियर है? कोई बता सकता है कि क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट? ये सब पढ़े थे कि नहीं? नहीं, भूल गया। एक बार फिर से देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लिखते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, और यहां लिखते थे fx। इसी को जब आगे सॉल्व करते थे तो लिमिट a माइनस को हटा के कुछ भी कर देते थे, यहां एक नई वैल्यू रखते थे h टेंडिंग टू 0, और जो fx था x की जगह a से छोटी वैल्यू यानी a माइनस h कर देते थे। ऐसे ही करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ये होता था हमारा राइट हैंड लिमिट। इसको आगे सॉल्व करना होता था तो क्या करते थे, ये हो जाता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। यहां जो एरो बना है इसे क्या बोलते हैं, टेंड्स टू, और इसका मतलब क्या होता है, की ओर अग्रसर। की ओर अग्रसर यानी कि सीमा का मान निकाला जा रहा है, लिमिट का मान निकाला जा रहा है। जब h 0 की तरफ अग्रसर है, यानी 0 की तरफ पहुंचने वाला है, 0 पर पहुंचा नहीं है, 0 की तरफ पहुंचने वाला है, तब तुम्हें इस फंक्शन का मान बताना है। और वो किस साइड से 0 पे पहुंच रहा है, राइट हैंड साइड से पहुंच रहा है। यानी कि जैसे देखो, ये तुम्हारा कोई भी फंक्शन का ऐसे मान लो बनाते हैं ग्राफ। अब यहाँ कोई वैल्यू मिलती है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है, ये वैल्यू मान लो 1 है। इस 1 पे पहुँचने के दो रास्ते हैं, या तो इधर से इधर तुम पहुँच जाओ या तुम इधर से पहुँच जाओ। इसके जस्ट इधर वाली बगल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 हो सकती है, और जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होगी, 0.9 होगी, यही होगी। अगर हम इधर से जा रहे हैं और 0.999 के पास जा रहे हैं, मतलब हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो वहाँ जो लिमिट निकलती है वो कौन सी लिमिट निकलती है, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो वहाँ जो लिमिट निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड। यानी इस 1 के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और इस 1 के राइट हैंड साइड में है इसका मतलब वहाँ कौन सा लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब भी राइट हैंड साइड रहेंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म रहते हैं। और जब भी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे तो 1 से बहुत थोड़ा सा क्या रहेंगे, कम रहेंगे, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में उससे थोड़ा सा छोटी वैल्यू मिलेगी। तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? कि और अग्रसर होने का क्या मतलब है, देखो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर मान लो हम a बराबर 1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब जो 1 है उस 1 पे जो हम जा रहे हैं तो वो किसकी तरफ से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसका ये मतलब है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है इस 1 पे जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम राइट हैंड साइड से 1 पे आ रहे हैं, जस्ट 1 के यहीं तक पहुंचे हैं, जस्ट पहले तक, लेकिन 1 पे बिल्कुल उसके करीब हैं, ऐसा समझ सकते हो लिमिट में, ठीक है। क्लास 11th में जो हम लोग और पढ़े थे, यदि किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर ऐसा हो जाता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाते थे, तो हम सीधा सीधा कहते थे कि अगर ऐसा है, इसका मतलब जो उस फंक्शन के लिए सीमा है, सीमा का अस्तित्व है, ऐसा कहते थे, सीमा का अस्तित्व है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी होते थे। यानी कि यहां जो लिमिट है वो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा होता है तब किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो, राइट हैंड वैल्यू की लिमिट निकालो, अगर दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो कहेंगे उस फंक्शन के लिए उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे बात हो रही है,
उस पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व है, यानी कि वहां लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं ना। इतना तो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नोट कर लो इसे ऐसे ही। इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, और ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, और ये लाइन का मतलब क्या है। अभी हमारा 12th का नहीं स्टार्ट हुआ, ये सब 11th का ही पार्ट है। तुम वो अपना वाला बुक देना थोड़ा। इसको सर पॉज करने का ऑप्शन है, पॉज करने का, पॉज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर ये जो बगल में, तो यहां तक सबका हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, और अगर दोनों बराबर होंगे तो उसे क्या बोलेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी लिमिट का अस्तित्व है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा 12th वाला जो पार्ट है, यानी कि कंटिन्यूटी। कैसे हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले ग्राफ से देखो, यहाँ हेडिंग भी लगा देते हैं कंटिन्यूटी। इसे सांतत्य भी दिया है, या कहीं कहीं सततता भी दिया रहता है। ठीक है, एक ग्राफ से समझो, ग्राफ से समझोगे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास किसी फंक्शन का मान लो ग्राफ दिया है, मान लो हम ग्राफ बनाते हैं किसी का। ठीक है, एक मिनट रुक। तो देखना यहाँ किसी फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ जो बीच में ओपन बाल ऐसे दिखाया गया है, ओपन बाल का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे तुम लोग इनइक्वलिटी में पढ़ के आए थे, ओपन बाल, डार्क बाल, डार्क जो बाल थे ओपन बाल, ये पढ़ के थे आए थे नहीं इनइक्वलिटी में। अगर वैल्यू इंक्लूड होती थी तो उससे हम लोग बोलते थे डार्क बाल या डार्क बबल से करते थे। अगर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती थी तो उसे ओपन बाल से दिखाते थे इनइक्वलिटी में। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ भी है कि जहाँ जहाँ ओपन बाल दिखाया गया है मतलब फंक्शन का मान उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है, यही कर। ठीक है,
ये सब मान लेते हैं कि जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट किसी वैल्यू पे मिला होगा, मान लेते हैं x1 पॉइंट पे ये मान मिला है, और ये मान कितना है, y1 मान लेते हैं, ठीक है। x1 पॉइंट पर y1 मान मिला है। ये देखो तुम्हारा क्या है, ये पॉइंट मान लेते हैं तुम्हारा कितना है, x2 है। अब इस पे देखो जो वैल्यू मिल रही है, यहां वैल्यू कुछ अलग मिल रही है, और यहां वैल्यू कुछ अलग मिल रही है। ये मान लेते हैं y2 है, और ये मान लेते हैं कितना है, y3 है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं कहाँ है, x3 पॉइंट है, और इस पे जो वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू मान लेते हैं कितना है, y4, ठीक है। अब हमें चेक करना है सभी पॉइंट पर, एक बार इस x1 वाले पॉइंट पर वैल्यू चेक करना है कि क्या वहां जो वैल्यूज हैं, एक मिनट से डार्क से कर देना, ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, रुकिए। ठीक है, अब हमें सभी पॉइंट पर चेक करना है कि क्या लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ठीक है। अब अगर देखेंगे यहां पहले x1 पॉइंट पर देखो, एट पॉइंट x1, x1 पॉइंट पर क्या दिख रहा है, x1 पॉइंट पर ध्यान से देखो, तो इस x1 पॉइंट पर इस साइड से पहुंचने का ऑप्शन है, यानी राइट हैंड साइड से पहुंचने का ऑप्शन तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्राफ आगे गया ही नहीं है। बीच में जो वैल्यू है वो डार्क बबल है, डार्क ओपन बाल है। ओपन बाल का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का कोई भी मान नहीं मिला, यह है ओपन बाल का मतलब। अगर हम x1 पॉइंट पे देखेंगे, अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट तुम्हारा निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x), ऐसे ही मान निकालेंगे ना। राइट हैंड लिमिट का मान यहां से देखो, इस x1 पॉइंट पर फंक्शन का मान तुम्हें क्या मिल रहा है, y1 के बराबर मिल रहा है, यानी ये तुम्हारा जो मान मिलेगा लगभग लगभग वो y1 के इक्वल मिलेगा। अगर तुम मान लो कि ग्राफ आगे भी होता, अगर ये ग्राफ आगे भी इसके होता और तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो क्या लिखते, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), यही लिखते। अगर तुम इसके जस्ट थोड़ा सा पहले भी रहोगे, बिल्कुल करीब इसके, तब भी तो मान लगभग लगभग y1 ही दिखेगी, तब भी तो मान y1 ही दिखेगा ग्राफ में देखो, तो ये भी लगभग लगभग तुम्हारा क्या आएगा, y1 ही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसी वैल्यू निकालते हैं सीधे सीधे, ये x टेंडिंग टू a माइनस था ना, अगर हम ऐसा करते हैं कि लिमिट सीधे सीधे x की वैल्यू a पर निकालते हैं, तो देखो यहां क्या है, सीधे सीधे x1 पर, अच्छा x1 पॉइंट ही दिए हैं, ऐसा कर लेना, ये x1 ही कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, अभी x1 ले रहे हैं, यहाँ a पॉइंट की जगह x1 ही करो, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा x1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना उस ग्राफ में, जब x1 प्लस थे, x1 प्लस मतलब यहां से थोड़ा आगे, तब तो कुछ वैल्यू मिल रही थी, और वो वैल्यू सीधे में किसके थी, y1 के, यही था। x1 के अगर थोड़ा सा पहले रहेंगे, अगर ग्राफ है तब की बात कर रहे हैं, तब भी लगभग मान क्या मिलेगा, y1 ही मिलेगा। लेकिन एकदम x1 पे तुम देखोगे तो क्या मिल रहा है, ओपन बाल मिल रहा है, और ओपन बाल का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पर फंक्शन का कोई भी मान नहीं है। एट पॉइंट x1 जब तुम ऐसे निकालोगे तो फंक्शन हैव नो वैल्यू, ऐसे लिख सकते हो, यानी फंक्शन का कोई भी मान नहीं है, फंक्शन है ये वैल्यू, या लिख लो फलन का मान अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में क्या है, नहीं है। अब तुम लोग ध्यान से देखना, इस x1 वाले पॉइंट पे जो ग्राफ मिला है, अगर इसके इधर भी थोड़ा बहुत ग्राफ मान लो ऐसे होता कुछ,
तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाने पे x1 पॉइंट के आसपास देखो ग्राफ पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, यानी लगातार जा रहा है। सततता का मतलब होता है कि ग्राफ बीच में टूटना नहीं चाहिए, वो लगातार ग्राफ जैसे चल रहा है बस किसी भी दिशा में चले लेकिन लगातार चलनी चाहिए। अगर बीच में कहीं भी गैप हो जाता है, कहीं भी टूट जाता है, तो वो कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस नहीं है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है जिस पॉइंट पे वो टूटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जो x1 वाला पॉइंट था, x1 वाले पॉइंट के इधर वाली वैल्यू x1 वाले पॉइंट के इधर वाली वैल्यू तो इक्वल आई, लेकिन x1 वाले पॉइंट पर तुम्हें क्या दिख रहा है? ओपन बाल दिख रहा है। ओपन बाल का मतलब वहां कोई भी वैल्यू नहीं है, वहां कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ओपन बाल पे तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। गैप हो रहा है तो अगर हम इधर से चलना प्रारंभ करें तो यहाँ के हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ से जंप करके तब इस साइड आएंगे। देखो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में गैप है, कोई वैल्यू ही नहीं है। x1 पर कोई वैल्यू नहीं है, ओपन बाल बना हुआ है। अगर हमें इधर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक जंप करना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूअस तो नहीं है, लगातार नहीं है। अगर क्या होता तो कंटिन्यूअस हो जाता। यदि x1 पर भी कुछ मान होता, x1 पर भी कुछ मान होता तो ये ग्राफ तो तुम्हें सीधे सीधे ऐसे बनता, तब ये ग्राफ ऐसे बनता, तब तो बीच में कहीं ब्रेक आता ही नहीं। तो यानी कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है किसी पॉइंट पे, एक तो उसकी राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आने चाहिए। तभी उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? एग्जिस्ट में होगी, यानी अस्तित्व में होगी। और उस पर जो डायरेक्ट लिमिट है इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट का मतलब कि सीधे सीधे उस वैल्यू पर ही हम मान रख के फंक्शन का मान निकाल रहे हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, देखो अगर ये राइट हैंड लिमिट इस साइड वाला और इस, एक मिनट रुक जाना भाई थोड़ा, दिख रहा होगा? दिख रहा है ना? ध्यान से देखना, अगर क्या होता कि इस पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो यहां जितनी लगभग लगभग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है उतनी ही लगभग तुम्हारी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। और इसके बीच में पॉइंट जो है वो भी क्या है? लगभग बराबर ही है, आपस में वो लगभग क्या होते हैं? बराबर। लिमिट का मतलब उस वैल्यू के बिल्कुल करीब जाके देख रहे हैं कि जैसे हम इसकी एक स्टेप आगे जाएंगे तुरंत वो वैल्यू मिल जाएगी, तुरंत मिलेगी। ठीक है, अगर तीनों बराबर है तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा? कंटिन्यूअस मिलेगा। अगर तीनों बराबर नहीं है तो बीच में क्या मिलेगा? गैप मिलेगा, यानी कि वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। तो वो फलन क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। या जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, यानी कि हिंदी में बोलेंगे उसे असतत ग्राफ है, यानी सतत नहीं है। तो कभी भी किसी भी फलन को सतत प्रूफ करना है कि वो कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे? एक बार उसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इसकी क्या निकालेंगे? डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तीनों के मान इक्वल आ गए तब कहेंगे कि वो क्या है? उस पॉइंट पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो यानी कंडीशन फॉर जो कंटिन्यूटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, फर्स्ट क्या होनी चाहिए? इस x1 पॉइंट पर, क्या एक मिनट रुक, हाँ लिखना बिंदु x1 पर सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। अब अस्तित्व होने का मतलब क्या है? अभी बताएं कि अगर सीमा का अस्तित्व होगा तो इसका क्या मतलब है? हाँ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएंगे? बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो कहेंगे कि उनका क्या है? सीमा का अस्तित्व है, यानी उनका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला कंडीशन तो यही है कंटिन्यूटी के लिए, एग्जिस्ट होना चाहिए किसका? एग्जिस्टेंस लिमिट, उसके जो लिमिट है उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, यही होना चाहिए। और इक्वल होने का मतलब क्या है? इक्वल होने का मतलब अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1 माइनस, x1 पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? x1 माइनस जो fx है ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड टू x1
प्लस एफ एक्स। ये होता है कि इसका मतलब सीमा पर अस्तित्व का मतलब। अगर अस्तित्व में है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो पहले कंटिन्यूटी अगर प्रूफ करना है तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तभी अस्तित्व में होगा, और तभी अस्तित्व में होगा तभी हम कंटिन्यूटी प्रूफ करने चाहेंगे। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, उसके जो डायरेक्ट वैल्यू है, यानी फलन का मान जो यहां दिखा था, यहां देखो डायरेक्ट लिमिट अगर ऐसा है कि वो वैल्यू मिल रहा है, यहां तो x1 पे नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर देखोगे x1 भी वैल्यू मिल जाता तो वो क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। तो यहां सीधे सीधे जो कंडीशन लिखेंगे अगला सेकेंड पॉइंट पर, कि उस बिंदु पर फलन का मान प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग ऐसा निकालें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1, अब ना तो प्लस कर रहे हैं x1 पे ना माइनस कर रहे हैं, प्लस करते तो राइट हैंड लिमिट, माइनस करते तो लेफ्ट हैंड लिमिट। डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये सीधे सीधे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। ये एफ एक्स का निकाल रहे हैं, एफ एक्स, तो ये सीधे सीधे वैल्यू तुम्हारी एफ एक्स वन मिलनी चाहिए। यानी कि इसे ही हम लोग बोल देते हैं क्या मिलनी चाहिए, y1 वगैरह कुछ मिलना चाहिए। तो ये दो आवश्यक, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं दिख रही तो सीधे सीधे कहेंगे ये जो हमारा ग्राफ दिया है या जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और दोनों दिख गए तो कहेंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब अगर इसको कंक्लूड करेंगे तो वो देखो क्या दिखेगा, कि अगर कंटिन्यूटी चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर होने चाहिए किसके, डायरेक्ट लिमिट के। और इसी को फार्मूले के रूप में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1 माइनस एफ एक्स, ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1 प्लस एफ एक्स, और ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू x1 एफ एक्स। यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये डायरेक्ट लिमिट, तीनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर तीनों बराबर हैं तब सीधे सीधे हम लोग कह देंगे कि ये जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन x1 पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा। इसका क्या मतलब है कि फलन f(x1) x1 बिंदु पर, फलन f(x) लिखना इसे, ये फलन f(x) करना, फलन f(x) x1 बिंदु पर सतत होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लो अभी तक क्या क्या बताए हैं। टॉपिक था हमारा सततता यानी कि कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ्स की मदद से समझोगे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फार्मूला तो रट लोगे, फार्मूला में वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन भी लग जाएगा, लेकिन ग्राफ से समझोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। फार्मूला तो रटोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रट लोगे, उसको वैल्यू सॉल्व करोगे, लेकिन अगर ग्राफ से समझ लोगे तो वो क्लियर रहेगा कि वहाँ वास्तविकता में कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ देखो धीरे धीरे इसको थोड़ा गड़बड़ भी हो गया ग्राफ, हाँ ऊपर वाली वैल्यू देखो मिटाते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ था हमारा, ठीक है। यहाँ देखो ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का होगा, मुझे नहीं पता अभी किस फंक्शन का है। तो यहाँ से जब ये ग्राफ यहाँ आया, फिर यहाँ के जस्ट बाद यहाँ आ गया है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ग्राफ जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। इसमें जो ओपन बाल बने हैं ग्राफ में, उसका मतलब क्या है, ओपन बाल का मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिला है, तो इसलिए हमने वहाँ क्या बना दिया है, ओपन बाल बना दिए। अब हमने देखा कि ये जो x1 पॉइंट है इस पर कुछ वैल्यू मिल रही होगी, y1 मान लिए। x2 पे देखो ये भी पॉइंट x2 पर ही है, ये भी पॉइंट x2 पर ही है, यहाँ वैल्यू मिल रही है y2, यहाँ वैल्यू मिल रही है y3। अभी x2 पॉइंट पर भी आएंगे। और ये जो ये वाला पॉइंट है x3, इस पर जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, y4।
हमें चेक करना था कंटिन्यूटी। तो अभी हमने पहले एक पॉइंट को उठाया x1 पॉइंट, ऐसे ही भी हम धीरे धीरे x2 पॉइंट पर भी जाएंगे और x3 पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है। x1 पॉइंट पर हमने चेक किया तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तुम्हें क्या मिल रही थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू y1 मिल रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल रही है, y1 ही मिल रही है, लगभग y1 उसके जस्ट करीब ही रहेगा। लेकिन जब डायरेक्ट लिमिट जा रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट मतलब सीधे सीधे x1 का मान, x1 पे जब मान देखोगे तो वहां क्या मिल रहा है, ओपन बाल मिल रहा है। ओपन बाल मतलब वहां कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिमिट तुम निकाल नहीं पा रहे हो, डायरेक्ट लिमिट है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो कैसा दिख रहा है, क्या ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहां लिख सकते हो कि फलन सतत नहीं है, ठीक है। यहां ऐसे ही दिख रहा है, यहां बीच में क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ग्राफ हमारा टूट जा रहा है। अगर फलन को सतत बनाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, यही वैल्यू हमारी जो ओपन बाल है ये कंटिन्यूअस हो जाती है, लगातार हो जाती है, वहां भी कोई वैल्यू मिल जाता तो हम सीधे सीधे कहते कि जो हमारा क्या है, जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी कि जो कंडीशन होगी कंटिन्यूटी की, वो कंडीशन में क्या होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो होनी चाहिए, यानी कि सीमा का अस्तित्व तो होना ही चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए, उस बिंदु पर जिस बिंदु की बात कर रहे हैं उस बिंदु पर भी हमारा फलन का मान मिलना चाहिए, और ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल होंगे तभी हम कहेंगे कि फलन जो f(x) है वो क्या है, x1 वाले बिंदु, जिस बिंदु पे देखो ये x1 बिंदु पे निकाला जा रहा है, उस बिंदु पे क्या है, हमारा फलन सतत है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सब कुछ क्लियर है कैसे कैसे हो रहा है। अभी धीरे धीरे ऐसे ही x2 पॉइंट पे चेक करेंगे, x3 पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल नोट कर लो इतना तुम लोग। और ऑनलाइन वाले भाई स्क्रीनशॉट ले लें इसका ना। बताया जाएगा कल x2 और x3 वाले पॉइंट बताए, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके सब लोग आगे कल बताए।